हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट सोलर पावर प्लांट के विषय में जानेंगे, जिसे ओपेक्स मॉडल और रेस्को मॉडल भी कहा जाता है। आज हम लोग समझेंगे ये मॉडल कैसे काम करता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होता है एक सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, क्या क्या डिटेल्स आपको देनी होंगी इसे इंस्टॉल करवाने के लिए, ये मॉडल आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इसे पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे कैलकुलेशन से। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो जानेंगे, कितना टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल करने में, इसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे, और आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना होगा। आप इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मुहैया करवाई है। मेरा नाम विकास है, मैं लुफल प्रोडक्ट सोल्यूशन से आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इस मॉडल को इंस्टॉल करवाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। जिनका भी इलेक्ट्रिसिटी लोड कंजम्पशन 500 किलोवाट से अधिक है वो इस मॉडल के लिए एलिजिबल है, जैसे कि फैक्ट्रीज, स्कूल्स, हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हुज लोड कंजम्पशन इज मोर देन 500 किलोवाट। मतलब कि कोई भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका लोड कंजम्पशन 500 किलोवाट से अधिक है वो एलिजिबल होते हैं। हाँ, गुड रेटिंग जो बिजनेस होती है उसको प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलता है। तो कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें कि हम लोग बिजनेस की रेटिंग्स भी देखते हैं। तो अगर आपका बिजनेस का जो क्रेडिट रेटिंग है बहुत अच्छा है तो आपकी जो क्वालिफाई करने की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब ये मॉडल काम कैसे करता है, देखिए। इन दिस मॉडल a PPA power purchase agreement is signed between the consumer and the investor. Under the PPA, consumer need to purchase electricity produced by the solar power plant at the fixed tariff rate during the PPA period as per the PPA contract term. तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ दो पार्टी होती है, एक इन्वेस्टर और दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि आप, इन्वेस्टर जो इस पावर प्लांट के लिए पैसे लगाते हैं। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, जिसमें कि 10 ईयर्स आपको एक फिक्स टैरिफ के तहत बांधा जाता है, जो कि आपका ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी अभी करंट डिस्कॉम है उससे 20 to 40% जो उसका रेट होगा वो कम होगा। मतलब वो आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी का रेट पे करना होगा उनसे कम करना होगा। नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसमें एक और बेहतरीन चीज़ है कि आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा। मान लीजिए आज से नेक्स्ट 2 ईयर्स के या 3 ईयर्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी का रेट आपका बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की रेट है सोलर पावर प्लांट से वो सेम रहेगी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। और नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद भी इसमें आपका 1 और 2% का हाइक होता है, जो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए आपका है वो फिक्स्ड होता है। तो इस PPA में आप क्या है, एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी रेट पे कर रहे हैं जो कि घट बढ़ नहीं रहा है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है। तो ये मॉडल बेसिकली क्या है, आपको अग्रीमेंट पे काम करता है और इस अग्रीमेंट में आपको अग्री होना था। अगर आप अग्री होकर इसे साइन कर देते हैं तो आप को जो है आपके लिए ये सोलर पावर प्लांट लग जाता है। देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या है, कैलकुलेशन है। आप छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 किलोवाट का अगर आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 स्क्वायर फीट की एरिया की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए आप 500 किलोवाट का आपका सोलर पावर प्लांट है, आपका एक फैक्ट्री है जिसका लोड कंजम्पशन 500 किलोवाट है। तो उस जगह में सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए जो रेस्को कंपनी को टोटल एरिया की जो ज़रूरत होगी वो होगी 50,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होगी। तो ये बेसिक जो कैलकुलेशन है वो आप भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाए कि क्या आपके वहाँ पर वो एरिया अवेलेबल है या नहीं है। अब कौन कौन से एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं। कंसिडरेबल एरिया हो सकता है रूफटॉप, आपका छत,
टीन शेड ऑफ द फैक्ट्री, कई बार होता है फैक्ट्रीज में जो होते हैं टीन शेड्स होते हैं, अब वो ऐसे भी यूजलेस होते हैं। तो यहाँ एक बेहतरीन पार्ट ये है कि आपका वो यूज़ हो जाएगा। टीन शेड्स ज़्यादातर फैक्ट्रीज में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसके ऊपर सोलर पावर प्लांट को लगाया जा सकता है। ग्राउंड माउंटिंग भी हम लोग करते हैं। ग्राउंड माउंटिंग में क्या होता है कि आपका जो एरिया है, जो बेकार एरिया है, वहाँ पर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आप सोलर पावर प्लांट लगा के उसको यूज़फुल बना सकते हैं। आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा आपका 1 साल का, जीएसटी डिटेल्स आपको देनी है, जैसे कंपनी डिटेल्स आपको देनी होंगी, लाइक कंपनी नेम, जीएसटी नंबर्स और कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी बैलेंस शीट ऑफ द 1 ईयर, लोड कंजम्पशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो आपका लोड कंजम्पशन है वो आपको बताना होगा, कितना टायर डिस्कॉम का क्या आपने किस डिस्कॉम से लिया है वो डिटेल्स देने होंगे, और स्पेस आपका कितना अवेलेबल है। अब ये मॉडल आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, इसको हम लोग कैलकुलेशन से समझेंगे। मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो 7 रुपीज़ का है, और जो ओपेक्स कंपनी है ओपेक्स कंपनी ने आपको 4.55 का रेट ऑफर किया है, 4 रुपये 55 पैसे का। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका 35% का सेविंग्स है। कैसे समझ लेते हैं? देखिए 7 रुपये का आपका रेट है, 35% का डिस्काउंट करते तो 2.45 होता है, 2 रुपये 45 पैसा आपका निकल कर आता है। अगर आप 7 रुपये से 2 रुपये 45 पैसा माइनस करेंगे तो 4 रुपये 55 पैसा का जो है आपका ये टैरिफ बनता है, और ये जो टैरिफ होगा आपका फिक्स्ड रहेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। अब कंसिडर कीजिए कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 लाख रुपए का है, तो 35% का जो सेविंग्स है वो आसानी से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में हो जाता है। तो मतलब मान लीजिए 35% की सेविंग्स है, तो आपको सिर्फ 6,50,000 ही पे करने होते हैं। तो सेविंग्स कहीं ना कहीं आपका 3.5 लाख का टोटल 10 लाख में हो जाता है, तो बहुत अच्छी सेविंग्स है। बेनिफिट्स आपको किस तरीके से होगा ये हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ रहा है, मतलब कि आप कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आपका सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल हो जा रहा है। ईपीसी कॉस्ट ज़ीरो है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, तो जो ईपीसी जो कॉस्ट है वो भी आपका ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ईपीसी कंपनी जो है वो इन्वेस्टर के लिए काम करेगी, आपके लिए नहीं। तो इन्वेस्टर उसके लिए पे करेंगे, आपको पे नहीं करना है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो रेस्को कंपनी है वही हैंडल करती है, तो इसके लिए भी आपको 1 रुपये नहीं खर्च करने होते हैं, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। और जब लाइबिलिटी ज़ीरो होता है तो रिस्क भी आपका ज़ीरो हो जाता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका टाइम जो है वो सेविंग्स है, क्योंकि आप किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो नहीं रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो पूरा सेव हो रहा है, तो आप उसे कहीं दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सारे चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सेविंग्स काफ़ी अच्छा बन रहा है इसमें। तो ये बेनिफिट है ओपेक्स मॉडल का। कितना टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल करने में? तो अगर आप एक बार पीपीए साइन कर लेते हैं तो आपको जो है मान लीजिए 500 किलोवाट का अगर आपका सोलर पावर प्लांट है, तो 1 महीना आप मानकर चलिए कि आपको लगता है। अब मान लीजिए अगर आपका 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, तो उसमें आपका नेट आप 3 से 4 महीना कंसिडर करके चलिए जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि बेसिकली इंस्टॉल करने में जो समय लगता है उससे पहले प्रोक्योरमेंट में समय लगता है। तो सारा टोटल टाइम जो है आपका 3 से 4 महीने का होता है। 3 से 4 महीने के अंदर में, मतलब आपका जो अग्रीमेंट साइन होने के बाद, जैसे ही अग्रीमेंट साइन होता है विदिन 2 to 3 मंथ्स और 3 to 4 मंथ मैक्सिमम जो होता है, उसके अंदर आपका जो है पावर प्लांट इंस्टॉल होकर रेडी हो जाता है, जिसमें आप उसके नेक्स्ट मंथ से सेविंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं सोलर पावर प्लांट रेस्को मॉडल के तहत, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल के थ्रू भी इंक्वायरी भेज सकते हैं। हमारी स्पेसिफिक टीम है इसके लिए, जो आपको सही गाइडेंस देगी,
आपको बताएगी कि आपके एरिया पे, आपके प्रमाइसिस में किस तरीके से सोलर पावर प्लांट लगाया जाए जिससे कि आपका मैक्सिमम सेविंग्स हो सके। हमारी कंपनी बेसिकली इसके लिए काम करती है और उसके लिए, इस मॉडल के लिए स्पेसिफिक टीम भी हमारे पास है जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देती है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें फीडबैक दीजिए, हम लोग डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करेंगे। समय देने के लिए शुक्रिया।